इस तरह के प्रॉब्लम कैसे करेंगे, आते रहते हैं इस तरह के, तो आप थोड़ा प्लॉट बना लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है आपको। बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ इसके थ्रू, ठीक है ना। क्वेश्चन करना मेरा कभी पर्पज नहीं होता, मैं आपको इसके थ्रू ऐसी चीज सिखाना चाह रहा हूँ जो आप और भी जगह अप्लाई कर पाएंगे, तभी बेनिफिट है उस तरह के एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलरेट विद ए रेट एफ थ्रू ए डिस्टेंस। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ी देर चल गया, वो एक्सलरेट हो गया, फिर कांस्टेंट स्पीड से चल गया थोड़ी देर, आपने भी बहुत देखे होंगे अपनी लाइफ। ठीक है ना, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चल गया टी टाइम तक और फिर वो डेसिलरेट हो गया। ठीक है ना, तो कुछ भी पूछते रहता है। मान लो बोल रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस इंटरवल की 5 इंटू कैपिटल एस है, तो बताओ कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए जो स्मॉल एफ दे रखा है इसने, दैट इज द एक्सलरेशन। ठीक है ना, f/2 इज द डेसिलरेशन। तो अगर मैं वीटी प्लॉट ड्रॉ करूं तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर होता है कि थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाता है बेटा। पहले कांस्टेंट एक्सलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन आ गया, फिर ये कांस्टेंट स्पीड है, फिर डेसिलरेशन, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 5 इंटू एस है। ठीक है, तो इसमें आप देखा करो वेरिएबल कुछ बनाने पड़ते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन में, फिर उनको एलिमिनेट कर देते हैं तो इस तरह के रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, ये इंटरवल दे रखा है क्या उसने, ये इंटरवल दे रखा है कांस्टेंट स्पीड से चलने का। ठीक है, तो ये गिवन है, चलो बढ़िया है। इसका स्लोप गिवन है एफ है, और इसका स्लोप f/2 है, और एक टोटल एरिया दे रखा है इस प्लॉट का, नहीं दे रखा क्या। वीटी प्लॉट है, टोटल एरिया किसके बराबर हो, 5 इंटू एस के बराबर ही तो। ठीक है ना, चल क्योंकि एक ही डायरेक्शन में रहे। ठीक है, अब यहाँ पर दो अननोन आ गए, T1 और T2 आपके अननोन आ गए, तो इनको एलिमिनेट करते हुए रिलेशन निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो टोटल एरिया में क्या क्या आएगा, 5s टोटल एरिया है, तो आपको वी मैक्स नहीं पता है, T1 नहीं पता है, T2 नहीं पता। ठीक है, क्योंकि एरिया में देखो यही आ रहे हैं, T1 देखो ये ट्राइंगल का एरिया कितना लिखोगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छा ये पता है, वी मैक्स पता है आपको, T1 की टर्म में लिख पा रहे हो, तो कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं यहाँ पर भी एक नोट कर दी। अब T1 T2 आपने दो मान लिया, एफ गिवन है, तो आप यहाँ का वेलोसिटी नहीं लिख सकते क्या, u+80 से कितनी होगी, एफ इंटू T1 होगी कि नहीं ये वेलोसिटी। जब एफ एक्सलरेशन से T1 टाइम तक एक्सलरेट हो गया है तो कितनी वेलोसिटी अचीव हो गया, एफ इंटू T1, तो वो लिख दिया मैं। ये एरिया कितना है रेक्टेंगल का, देख रहे हैं बेटा सब ध्यान से, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है इसमें, रेक्टेंगल का एरिया लिखने में। टी इंटू दिस हाइट, ये f/T1 है, प्लस हाफ इंटू T2 इंटू f/T1। तो ये T1 T2 गायब होने चाहिए, तो रिलेशन अपने आप दिखे। ठीक है, तो T1 T2 को आपको एलिमिनेट करना है। आपको ये कैपिटल एस और दे रखा है ना, इसलिए 5 है, और कैपिटल एस किसकी डिस्टेंस है, हाँ इसमें डिस्टेंस ट्रेवल भी दे रखी है आपको इस, तो ये एरिया किसके बराबर होगा, कैपिटल एस के बराबर। ठीक है, तो आप चाहे से ऐसे लिख दो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एरिया से लिख दो। देखो T1 तो आ गया, T1 तो खत्म हो गया एक बार, T1 तो आपका कैपिटल एस और एफ में अब बच गया T2, तो उसके लिए आपको ये f/2 दे रखा है। ऐसे प्रोसीड करते हैं बेटा। ठीक है ना, पहले कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो जो आप नहीं निकाल पा रहे हो, फिर मैक्सिमम उन्हीं की टर्म में निकालो। ठीक है, फिर बाकी जो कंडीशन दे रखी है जैसे 5x इसमें रख के बाकी भी एलिमिनेट करो। ठीक है, तो आपका कैपिटल एस आ गया यहाँ से, तो T1 तो निकलेगी, अब T1 T2 में रिलेशन इससे निकलेगा। देखो f/2 क्या है, दिस अपॉन दिस, f/2 इज इक्वल टू f/T1 अपॉन T2, तो T2 इक्वल टू 2T1 आ गया, T1 है ही यहाँ रख दो, तो T1 T2 दोनों आपके टर्म में आ गए, अब कुछ नहीं करना आपको, अब सीधा है, अब आप जैसे करें वैसे करें। मैंने एक बेसिक थीम आपको बता दी है, इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ा सा प्लॉट ड्रॉ कर लिए, यूज तो करिए जब आपने प्लॉटिंग सीखी है। ठीक है ना, तो इसको आपको थोड़ी पिक्चर हमेशा क्लियर रहेगी, हर बार इक्वेशन इक्वेशन लगा के नहीं देखना पड़ेगा, वेरिएबल जल्दी एलिमिनेट होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो गिवन थे वो दिख ही रहा है, ये दोनों गिवन नहीं थे तो इनको मान लिया बस, फिर बाकी सब मैंने इन्हीं दो वेरिएबल में रखा, फिर ये फाइनल कंडीशन में उनकी अननोन वैल्यूज उठा के रख, तो एस इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट बेटा बताइए इस प्रॉब्लम, पहले वाला नो तो सर। करिए। ये क्लियर है सबको बात है ना। यस सर।